हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने झुक कर आते हैं और अपने टूटे हुए मन, घायल शरीर और थकी हुई आत्मा को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि तू ही जीवन का देने वाला है, तू ही हमारा सृष्टिकर्ता है और तू ही हमारे हर एक अंग, हर एक कोशिका, हर एक सांस को जानता है। हे पिता, जब हम अपने शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, जब बीमारी हमें जकड़ लेती है और जब दर्द हमारी रातों की नींद छीन लेता है, तब हमें तेरा वचन याद आता है कि तेरी चोटों से हम चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु, तू वही है जिसने पृथ्वी पर चलकर अंधों को दृष्टि दी, बहिरों के कान खोले, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहाँ तक कि मरे हुओं को जीवन दिया। आज भी हम उसी सामर्थी और जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर और दवाएं केवल उपचार का साधन हो सकते हैं, पर सच्ची और स्थायी चंगाई केवल तेरे हाथों से आती है। इसलिए हे प्रभु, इस समय जो भी व्यक्ति बीमारी, दर्द या किसी भी शारीरिक और मानसिक बंधन में बंधा हुआ है, उसके ऊपर तेरी दया की वर्षा हो। जो कैंसर से लड़ रहा है, उसके शरीर से हर असामान्य कोशिका यीशु के नाम से निकल जाए। जो मधुमेह से परेशान है, उसका रक्त आज तेरे नाम से शुद्ध और संतुलित हो जाए। जो हृदय रोग से पीड़ित है, उसके नसों और धमनियों में नया जीवन बहने लगे। जो लकवे का शिकार है, उसके अंगों में तेरी आत्मा की शक्ति उतरकर उसे उठाए और खड़ा करे। जो व्यक्ति मानसिक तनाव, डिप्रेशन या आत्महत्या के विचारों में बंधा है, उसके मन में तेरी शांति और तेरी ज्योति भर जाए। प्रभु, तेरे नाम के सामने हर बीमारी झुक जाए, हर दर्द गायब हो जाए और हर जंजीर टूट जाए। पिता, तूने वचन में वादा किया है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा तू अभी हर उस व्यक्ति को छू रहा है जो अपनी बीमारी के कारण रो रहा है, जो निराश होकर बैठा है, जो सोचता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। प्रभु, तेरी आत्मा उसकी आत्मा को ताज़ा कर रही है, उसका मन नया हो रहा है, उसका शरीर तुझसे नया जीवन पा रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने पहले ही क्रूस पर हमारे पापों को ढो लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब हम उस चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हम तेरे नाम की गवाही देंगे। हम दूसरों को बताएंगे कि तूने हमें छुड़ाया है और हमें नया जीवन दिया है। प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी आस्था कभी न डगमगाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हमें हमेशा याद रहे कि तू हमारी चट्टान है, तू हमारा चिकित्सक है और तू हमारी शक्ति है। हे पिता, इस समय अपने पवित्र आत्मा को भेज और हर उस व्यक्ति को छू जो इस प्रार्थना में शामिल है। उसके शरीर में सामर्थ भर, उसके दिल में आशा भर, उसके मन में शांति भर और उसकी आत्मा में विश्वास की ज्योति जलाकर उसे नया बना। प्रभु, हमें गवाही का जीवन जीने दे, हमें तेरे नाम की महिमा करने दे और हमें इस संसार में तेरी ज्योति का वाहक बना। हम यह प्रार्थना तेरे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और अनमोल नाम में करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने अपने हृदय को खोलकर आते हैं और अपनी सारी आर्थिक तंगी, परेशानियों और ज़रूरतों को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, तू जानता है कि हम किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तू जानता है कि हमारी जेब खाली है, हमारे घर में ज़रूरत की चीज़ें कम हैं और हमारा मन चिंता और बोझ से दबा हुआ है। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तू आकाश के पक्षियों की भी चिंता करता है, तू मैदान की कुमुदिनियों को भी सजाता है और तू अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम कई बार अपनी समझ और अपनी सामर्थ्य पर निर्भर हो गए और हमने भूल किया कि असली आशीष और प्रावधान केवल तुझसे आते हैं। आज हम तुझसे क्षमा मांगते हैं और अपने घर, अपनी आय और अपने काम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, तू आशीष का परमेश्वर है। तूने अब्राहम को आशीष दी, इसहाक को आशीष दी और याकूब को आशीष दी। तूने बाइबल में कहा है कि तू हमें न केवल ज़रूरत के अनुसार बल्कि हमारे कप और पात्र को उफान तक भर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारी खाली थैलियाँ भर दे, हमारे खाली बर्तन भर दे, हमारे हाथों के काम को आशीषित कर और हमारे घर के दरवाजे पर तेरी प्रचुरता का प्रवाह कर। प्रभु, जो लोग कर्ज में डूबे हैं, उनके कर्ज चुकाने के लिए तू रास्ता खोले। जो बेरोजगार हैं, उनके लिए काम और रोजगार का दरवाज़ा खोल।
जो मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं देख पा रहे। उनकी मेहनत को 100 गुना आशीषित कर और उन्हें सफलता प्रदान कर। प्रभु, हमें याद रहे कि हमारी आर्थिक आशीष केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को आशीष देने के लिए है। हमें दान देने वाला मन दे, हमें कंजूसी और डर से बचा और हमें उदार और विश्वासी बना। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों में तेरा शांति का वातावरण बना रहे। चाहे पैसे हों या ना हों, हम कभी तेरा धन्यवाद करना न भूलें। हमारी आंखें कभी केवल धन पर न टिकें, बल्कि सदा तुझ पर स्थिर रहें। प्रभु, तू ही हमारा प्रदाता है, तू ही हमारी चट्टान है और तू ही हमारे जीवन का आधार है। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस समय हम अपने खाली हाथ तुझको उठाकर कहते हैं, प्रभु हमें भर दे, हमारे घरों को भर दे, हमारे जीवन को आशीष से भर दे। हम घोषणा करते हैं कि आर्थिक तंगी की जंजीरें टूट चुकी हैं, गरीबी का शाप मिट चुका है और आशीष का द्वार खुल चुका है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है और अपने समय पर हमें आशीष देता है। हमें विश्वास है कि जल्दी ही हम गवाही देंगे कि जहां पहले कमी थी वहां अब प्रचुरता है, जहां पहले चिंता थी वहां अब शांति है और जहां पहले हार मानने का मन था वहां अब विश्वास और आशा है। प्रभु, हम यह प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी और अनमोल नाम में करते हैं। हे दयालु और प्रेमी पिता, आज हम तेरे सामने अपने टूटे हुए मन और बोझिल आत्मा को लेकर आते हैं। प्रभु, जीवन में कभी भी शांति की राह आसान नहीं होती और हम जानते हैं कि इस संसार में हमें क्लेश भोगना ही पड़ेगा, लेकिन तेरे वचन में यह भी लिखा है कि तूने संसार पर विजय पाई है। हे प्रभु, हमारे जीवन में अनेक समस्याएं और मुसीबतें आती हैं। कभी रिश्तों में तनाव, कभी घर में झगड़े, कभी नौकरी की चिंता, कभी भविष्य का डर और कभी शत्रुओं के हमले। कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आज हम यह स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारा मार्ग है, तू ही हमारी ज्योति है और तू ही हमारी ढाल है। प्रभु, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है तब भी तेरी उपस्थिति हमारे चारों ओर होती है। जब तू हमारे साथ है तो कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया गया है सफल नहीं हो सकता। तूने वचन में कहा है, डरो मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे थामूंगा। हे पिता, इस वचन के आधार पर हम अपनी सारी परेशानियां तेरे चरणों में डालते हैं। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का भय, हर प्रकार की बाधा और हर प्रकार का बोझ हम तुझे सौंपते हैं। प्रभु, जो भी दरवाजे बंद हो गए हैं उन्हें खोल, जो भी शत्रु हमारे खिलाफ खड़े हैं उनके सामने तू हमारी रक्षा कर, जो भी बंधन हमें रोके हुए हैं उन्हें तोड़, हमें इस संसार के तूफानों से बचा और हमें अपनी शांति के सागर में डुबो। प्रभु, तू ही हमारी ढाल है और तू ही हमारी चट्टान है। हम तेरे नाम की घोषणा करते हैं कि हर मुसीबत भाग जाएगी, हर आंधी शांत हो जाएगी और हर दुश्मन हार जाएगा। पिता, हम तुझसे शक्ति मांगते हैं कि हम परेशानियों में भी विश्वास बनाए रखें, हम अंधकार में भी तेरी ज्योति देखें और हम आंसुओं में भी तेरी आशा पकड़ कर चलें। हमें ऐसा हृदय दे जो हर परिस्थिति में धन्यवाद कर सके। प्रभु, जब लोग हमें छोड़ दें तब भी तू हमारे साथ खड़ा रहे, जब हमारी ताकत खत्म हो जाए तब भी तू हमें थाम ले, जब हम हार मानने की सोचें तब तू हमें याद दिलाए कि तेरा प्रेम कभी असफल नहीं होता। पिता, इस समय जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना में शामिल है और किसी गहरी मुसीबत से गुजर रहा है, उसके जीवन में तू अपना हाथ बढ़ाकर चमत्कार कर, उसके आंसुओं को पोंछ, उसके दिल को शांति दे, उसके जीवन की आंधी को शांत कर और उसे अपनी ज्योति में नया मार्ग दिखा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने पहले ही हमें हर मुसीबत पर विजय दी है। हमें विश्वास है कि यह समय भी गुजर जाएगा और हम और मजबूत होकर बाहर आएंगे। प्रभु, हमारे घरों में शांति, हमारे रिश्तों में मेल मिलाप, हमारे कामों में सफलता और हमारे दिलों में तेरी खुशी बनी रहे। हम यह सब कुछ यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।